बीच में बोलने के लिए खेद है रानी माँ, पर आई एम सॉरी, मुझे अपने बेटे राम पर पूरा भरोसा है। गलती इस सिया बोमन की होगी। जरूर इसी ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मेरे बेबी बॉय को गुस्सा आ गया होगा। Oh, my baby boy! राम, my baby boy! मुझे पता है ये लड़की बिल्कुल भी तेरे लायक नहीं है। I deserve something better, पापा। I know, पर फिर भी इसके गंदे खून से तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? मॉम इज राइट ब्रो। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। अगर आज सिया को कुछ हो जाता तो, और अगर वो मर जाती तो। कुंवर सा रुक जाइए, कुंवर सा रुकिए, कुंवर सा हमारी बात सुनिए। कुंवरानी सा के लिए आपके प्यार से ज्यादा आपकी नेकी और अच्छाई पर भरोसा है मन ने। किसी भी हाल में किसी औरत पे हाथ को नहीं उठा सके हैं। बस कीजिए दाई माँ। मैं कब से आप लोगों को बोल रहा हूं कि सिया को यहां से जाने दो, मगर आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है। ताइमा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने हाथों से सिया की जान ले लूं। क्या बोल रहे हैं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मन्ने बताइए कुंवर सा, क्या बात है? मन्ने बताइए। दाइमा, मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि सिया की जान को यहां पर खतरा है, और अगर आप सबकी जिद की वजह से उसे कुछ भी हुआ तो मैं आप सबको और खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। बस 10 सेकंड और अगर वो बुढ़िया दाइमा एंटी पीस रुक जाती ना, तो आज सिया का था बाय बाय चाव चाव हो जाता और हमारा टेंशन खत्म हो जाता। नहीं देवकी, अब हमारी वजह से सिया को कोई खतरा नहीं होगा। राम और सिया का डिवोर्स हम करवाएंगे। सिया को राम से अलग होना ही होगा। चाबी तोड़ दी, पलंग उठा लिया, चैन तोड़ दी जैसे कोई कच्चा धागा हो। It's not humanly possible.
आंखों में आंसू ना, होठों पे जीत की मुस्कान लाने का वक्त आ गयो है बावड़ियों। राना सा की स्पर्श इंद्री जागृत करने का वक्त आ गयो है। तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? सबकी जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी है। Do you have any idea तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में? हमारी 500 साल पुरानी प्रीत का असर है राणा साहब। आपकी स्पर्श इंद्रिय पे जो कब्जा हो गया है हमारा, अब आप सिर्फ मने महसूस करेंगे, सिर्फ हमारे एहसास को तरसेंगे, सिर्फ हमारी छुअन को तड़पेंगे। मुझे क्या हो रहा है? हमारी जान बचाकर एक बार फिर आपने हमारे पे उपकार किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके मोहिनी, तुम संभालो अपने आप को। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मैंने आप में दे। इट्स ओके मोहिनी, तुम जाकर आराम करो प्लीज। मुझे तो ये सोच सोच के डर लगा है कि अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। कि कुछ ना क्यों आपने हमारे लिए। सब ठीक है मोहिनी, तुम जाकर आराम करो मोहिनी प्लीज। माफ कर दीजिए मने। बताना ये सब कैसे हो गया? घनी चूक हो गई मारे से। माफ कर दीजिए। लो पहन लो इसे। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मने माफ कर दीजिए। इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ मोहिनी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो क्या रहा है मुझे?
राम की जगह हम आपसे माफी मांगते हैं बेटा। आप हर बंधन से आजाद हैं। हम आपको ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे जिसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हो। आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी। कोई बात नहीं दादी माँ, भूल जाइए सब कुछ। उस एक पल जैसे राम राम ही नहीं था। शायद कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती। और एक बात बताऊं, मेरा उधार रहा आपके राम पर। जब मौका मिलेगा तो बदला जरूर लूंगी। कुंवरानी साहब, आपकी इसी खूबी पे गर्व है हमें कि आप हार को नहीं माने। मुसीबत चाहे कोई भी हो, आप सामना डट के खड़े हो। हार कैसे मानूंगी दाई माँ, जब मुझे अपना रिश्ता राम के साथ जीतना भी है और जीना भी है। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। हम अभी आते हैं। दाई माँ, आप सिया के साथ ही रहिए। गॉड ब्लेस। आटे बैठिए। कुंवरानी साहब, कभी कभी रिश्ते में हक जताना घणो जरूरी होवे है, खास तौर पे तब जब रिश्ते में किसी तीसरे की नजर गड़ी हो। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आहा, क्या चोखो दाल बनायो है। ला 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 ला। आहा। खम्मा कनी को रानी सा। मोहिनी, तुम जाओ, खाना मैं बना लूंगी। खाना तो मैंने बना लिया है कुंवरानी सा, पर राम के लिए खाना मैं बनाऊंगी। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? आप मने बता दीजिए, मैं बना दूंगी। मोहिनी, जितना कहा गया है उतना करो। ठीक कुंवरानी सा। अच्छा सुनो, जानती हो मुझे राम से प्यार क्यों हुआ था? क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि उनकी अच्छाई सबके अंदर की बुराइयों को मिटा देती है। इतने मासूम हैं कि किसी और का छोटा सा दर्द उनकी आंख में आंसू ले आता है। और अक्सर उनकी अच्छाई को अपनापन समझकर लोग अपने ही मन में गलतफहमियां पाल लेते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज उनकी दया को कुछ और मत समझना। मैं समझ रही हूँ कुंवरानी सा, पर शायद आप मने गलत समझ रही हैं। कल रात हमारी कोशिश सिर्फ उन्हें बचाने की थी,
और कल जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मुझे पता है मोहिनी, ना ही मैं तुम्हारे इरादों को गलत समझ रही हूँ और ना ही तुम पे कोई इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है राम सिर्फ अपनी सिया के हैं। उनकी नजरें जब उठती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सिया पे जाके रुकती हैं। खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। सुबह से आपने कुछ ना खाया है, खा लीजिए। कहा ना तुम्हें नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। और तुम प्लीज जाओ यहां से। गलत बात कुंवर साहब, सौतन का गुस्सा खाने पे ना उतारते। खाना तो आपने खाना पड़ेगा, खाएंगे ना? दूर नहीं मैं था सो साथी, मैं तो सदा से थारी। एक नजर थारी देखो, जागे किस्मत हमारी। किन लफ्जों में लिखी थी हमारे इंतजार की हद राना साहब। हमारा बेजुबान इश्क खामोशी से ढूंढता रहा आपको, और आज जब वो इंतजार खत्म हुआ है तो वो भी ऐसे। हमारे राना साहब हमारे हाथ से खाना खा तो रहे हैं, पर होश में ना हमारे जादू में खोकर। पर क्या करूं, ये निगोड़ा दिल आपने परेशानी में देखी को नहीं सके। मने माफ कर देना। तन्हाई में परछाई सा मिली तो मुझसे आया। तन्हाई में परछाई सा मिली तो मुझसे आया। इतने दिनों के बाद मिला है, जैसी चीज बसी साया।
राम, तुमने खाना खा लिया? हाँ, पता नहीं कब खा लिया। कोई बात नहीं, खा तो लिया ना, मेरे लिए वही बहुत है। सिया, रेगिस्तान के बीच छुपे तिलस्मी किले तक तो पहुंच जाएगा वो विलायती सौतेला। लागे है थारा मकसद पूरा करके लौटेगो। वाह मारे सिर वाह। रेगिस्तान के बीच हजारों साल पुराना है वो मंदिर, उसके भीतर जाएगा। इस तपते हुए सहरा को समंदर बना दे, इस महके हुए गुलिस्तान को भी भंजर बना दे। और ये वो जगह है जहाँ कदम रखने के बाद पीछे हटने का रिवाज ना होवे है। मुबारक हो मोहिनी, राणा सा की महक इंद्री भी थारे कब्जे में आने वाली है। इतना आसान को नहीं, रेगिस्तान से वो तिलस्मी फूल चुराना, अपने हर फूल की कीमत मांगे है ये रेगिस्तान। अब देखना ये है कि उस विलायती कबूतर में कीमत देने का दम है या ना। हिम्मत हुई तो फूल लेकर आवेगा, वरना अपनी तस्वीर पर फूलों की माला पावेगा। आखिरी पड़ाव है ही सफर का, मंजिल बेहद करीब होगी। चार परतों में ढकी मारी हसरत होगी, तो लो जवा फूल मारी किस्मत का, दुआ थारी हर आसमान में कबूल होगी। राना सा सिर्फ मारे और मैं उनकी होंगी। ना उनसे बयान हुई, ना हमसे जाहिर हुई, सुलझी हुई आंखों में उलझी सी रही मोहब्बत। पर अब ये उलझन दूर होने का वक्त आ गया है। इस फूल की महक के बाद रानासा की हर सुगंध मोहिनी से होकर गुजरेगी।
ना सौतेले, इतना नजदीक आके तू ना हार सके। मन ने ना कुंवरानी सा ने, उन्होंने ही आपका साथ दिया था। दाइमा, ये खजूर खजूर ही रहेगा। ज्यादा अच्छाई बुराई को ताकतवर बनाए हैं कुंवरानी सा। ये बात आप दोनों समझ ना रहे हैं। फूलों के इर्द गिर्द ढेरों कांटे हुए हैं। ये फूल तुम्हें क्या लगा मैं ये फूल नहीं ला पाऊंगा? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना जानो कि आपने हमारे लिए क्या किया है। ये फूल हमारी जिंदगी है। पर कैसे? ये फूल तो जंगली फूल है, इसमें कोई खुशबू भी नहीं है। आप ना समझोगे राजा जी, इस फूल में हमारी सांसें टिकी हैं। ये हमारी तकदीर बदलेगा। तो अब मेरी किस्मत भी बदल दो, मुझे भी वो दे दो जो मुझे चाहिए। क्या मैं क्या दे सकती हूँ आपको? डरो मत, मैं तुमसे वर्ष वही मांगूंगा जितना तुम आसानी से दे सको, लेकिन वक्त आने पर। वो तिलिस्मी मंदिर, ये फूल, इन सब के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और जिसे मैं जान कर रहूंगा। ये विलायती कबूतर मन ने रास्ता बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है वो। पर जाने को नहीं, मोहिनी वो राज है जो खुद से खुद को भी बयान नहीं करती। उसे तो मिलेगा ठेंगा और मने मारे राणा सा मिलेंगे। इस फूल की मदद से मैं उनकी महकिंदी पर कब्जा करूंगी। पर मोहिनी, इस फूल में तो सुगंध ही नहीं है, कहीं फूल ने अपनी शक्ति तो ना खो दी? ना पगली ना, इसकी महक तो मैं वापस लेकर आऊंगी। हमारे जादू का अहम टुकड़ा है ये। राणा सा के मन को कैद करने के लिए ये एक फूल काफी है। सिया, तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। मुझे मोटी बुलाते हो, लेकिन मेरी बुद्धि मोटी नहीं है। इतनी मुश्किल से हाथ आए हो, आज तो नहीं छोड़ने वाली। मानसिया, बच्चों वाली हरकत मत करो। तो बड़ों वाली हरकत कर लेते हैं। बड़ों वाली हरकत करनी है? बड़ों वाली